इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ तेज़ी से हो। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी और मौत एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। किसी कमरे से आपको रोने की आवाज़ें भी आ सकती हैं, वहीं दूसरे कमरे से किसी नई जिंदगी के इस दुनिया में आने की खुशी भी आपको सुनाई दे जाएगी। ये ऐसी जगह है जहां हर इंसान लगभग एक ही जैसी उम्मीद लेकर आता है, मगर कई लोगों की ये उम्मीदें अधूरी ही रह जाती हैं। डॉक्टर विश्वास को दिल्ली में काम करते हुए कई दशक हो गए थे और अब यहाँ की भाग दौड़ भरी जिंदगी से उनका मन भर गया था। उन्होंने अपना ट्रांसफर छत्तीसगढ़ के अपने गांव के एक सरकारी अस्पताल में करा लिया था। उनके बच्चे भी कनाडा में नौकरी कर रहे थे, तो दिल्ली में उनका और उनकी पत्नी का मन भी नहीं लगता था। आज शुक्रवार था और डॉक्टर विश्वास और उनकी पत्नी अपनी कार से गांव पहुंच गए थे। सरकारी अस्पताल के कैंपस में उन्हें एक ठीक ठाक घर भी अलॉट हो गया था। एक दो दिन आराम करने के बाद डॉक्टर विश्वास ने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। क्योंकि वो गांव बहुत बड़ा नहीं था, इसीलिए काम भी उतना ज्यादा नहीं था। हाँ, कभी कभी एक साथ कई मरीज आ जाते थे, जैसे कि मलेरिया, डेंगू या फिर किसी एक्सीडेंट के। गांव में बीच बीच में कुछ महीनों के लिए पास के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आते थे। वो सभी स्टूडेंट्स कुछ दिनों की प्रैक्टिस के लिए वहां आते और सीनियर डॉक्टर्स के साथ मरीजों को देखते। कुछ ही दिनों में डॉक्टर विश्वास का भी मन उन मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ लग गया था। वो घंटों उन्हें पढ़ाते रहते और अपने तजुर्बे उनके साथ साझा करते। कुछ स्टूडेंट्स तो उनके दोस्त जैसे हो गए थे, जिन्हें वो अक्सर ही अपने घर खाने पे बुलाते और तरह तरह की बातें किया करते। डॉक्टर विश्वास जब अपना सालों का अनुभव उन स्टूडेंट्स के साथ साझा करते तो उन्हें वो भी सीखने को मिलता था जो किताबों में नहीं लिखा होता। एक शाम डॉक्टर विश्वास के कुछ स्टूडेंट्स ने उनसे रात में मुर्दा घर में चलकर उन्हें सिखाने को कहा। डॉक्टर विश्वास पहले तो मना करते रहे, पर फिर वो उनकी बात मान ही गए। वो 3-4 स्टूडेंट्स को लेकर उस तरफ चल पड़े। जब मुर्दा घर के चौकीदार ने उन्हें उस तरफ आते देखा तो वो चौंक गया। उसने उन सबको बाहर ही रोक दिया। वो नहीं चाहता था कि वो लोग इतनी रात में वहां जाएं, मगर डॉक्टर विश्वास उसकी बात नहीं मान रहे थे। वो डॉक्टर विश्वास को एक तरफ ले गया और समझाने लगा। डॉक्टर साहब, अब मेरी बात समझिए। अगर कहीं किसी को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और किसी को कुछ हो गया तो? डॉक्टर विश्वास अजीब नजरों से चौकीदार को देखने लगे। गार्ड हड़बड़ाकर बोला, सर, मेरा मतलब है कि कहीं बच्चे डर ना जाएं। इतनी रात में लाशों के साथ क्या करेंगे आप? कहीं कोई हादसा हो गया फिर? चौकीदार बार बार उन्हें अस्पताल के नियमों का हवाला देता रहा, पर डॉक्टर विश्वास ने उसकी एक न सुनी। वो स्टूडेंट्स के साथ अंदर चले गए। वहां वो स्टूडेंट्स को एक लड़की की लावारिस लाश के पास ले गए और उस पर प्रैक्टिस करने लगे। वो बड़े ध्यान से उस लाश पर एक एक चीरा लगाकर उसके जिस्म को खोल रहे थे। कुछ देर स्टूडेंट्स को सिखाने के बाद उन्होंने उस लाश को बड़े करीने से वापस सिल दिया और उसे फ्रीजर में रखकर घर लौट गए। सारे स्टूडेंट्स भी हॉस्टल चले गए और अगले दिन की ड्यूटी खत्म करके वो वापस डॉक्टर विश्वास के पास पहुंच गए। डॉक्टर विश्वास भी सबको लेकर फिर से मुर्दा घर पहुंच गए और वापस उसी लड़की की लाश पर प्रैक्टिस करने लगे। मगर आज डॉक्टर विश्वास के माथे पर थोड़ी शिकन थी। इस लाश को फ्रीजर में रखे हुए करीब 3 दिन हो गए थे
और डॉक्टर विश्वास एक बार इसे डाइसेक्ट भी कर चुके थे, मगर इस लाश को देखने से ऐसा लगता था जैसे ये अभी उठकर खड़ी हो जाएगी। मरने के कुछ ही घंटों बाद किसी की भी लाश अकड़ जाती है और खाल पीली पड़ जाती है, मगर इस लाश के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि उन्होंने अपनी परेशानी अपने स्टूडेंट्स के सामने बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दी, मगर आज उनका मन यहां नहीं लग रहा था। मेडिकल साइंस के नियम आज उनका साथ नहीं दे रहे थे। आज की क्लास उन्होंने जल्दी खत्म कर दी और घर लौट गए। घर जाकर उन्होंने ये बात अपनी पत्नी को भी बताई, पर उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान न देने की बात कह दी। अगले दिन रविवार की छुट्टी थी, इसीलिए डॉक्टर विश्वास देर रात अपने घर की बालकनी में बैठे सिगरेट पी रहे थे और उसी लाश के बारे में सोच रहे थे कि तभी उन्होंने एक साए को अपने घर की तरफ आते देखा। वो उस साए को ध्यान से देखने लगे, मगर उस घने अंधेरे में उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस इतना पता चल रहा था कि अस्पताल के कैंपस के अंदर की उस पतली सी सड़क पर कोई तो था। वो जो भी था धीरे धीरे हॉस्टल की तरफ बढ़ रहा था। डॉक्टर विश्वास भी हैरान थे कि इतनी रात कोई उस तरफ क्यों जाएगा। कुछ देर वो उस साए को ऐसे ही देखते रहे और वो साया अंधेरे में ओझल हो गया। मगर कुछ ही देर बाद वहां का सन्नाटा हॉस्टल में आती चीखों पुकार की आवाज से टूटा। ऐसा लग रहा था वहां कोई हादसा हो गया था। डॉक्टर विश्वास तुरंत नीचे उतरे और हॉस्टल की तरफ तेज कदमों से चल पड़े। वो लगभग 5 मिनट में ही वहां पहुंच गए। वहां हॉस्टल में सारे स्टूडेंट्स बाहर खड़े हुए थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर विश्वास ने स्टूडेंट से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वो सब बाहर निकल आए। सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डॉक्टर विश्वास ने जब थोड़ा जोर दिया तो एक लड़का बोला, सर वो लड़की जिसके ऊपर हमने प्रैक्टिस की थी ना, वो हमें हॉस्टल में दिखी थी। डॉक्टर विश्वास तो जैसे उस पर फट पड़े। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ऐसा कहीं होता है? अरे 2-3 साल में तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो, मगर ये सब भूत प्रेत की बातें करोगे तो तुम में और एक बाबा में क्या फर्क रह जाएगा? वो लड़का बोला, पर सर उसे सिर्फ मैंने नहीं बल्कि बाकी लोगों ने भी देखा था। आप चाहें तो इनसे पूछ लीजिए। मैं तो रात को बालकनी में सिगरेट पी रहा था, तो मैंने देखा कि एक लड़की धीरे धीरे चलते हुए हॉस्टल के अहाते तक आई। मैं थोड़ा चौंक गया था, क्योंकि हमारे बैच की सारी लड़कियां तो हॉस्टल में थीं और बाहर से इस टाइम यहाँ कोई क्यों आएगा। मैंने उसे आवाज देकर पूछा कि वो कौन है, तो वो कुछ नहीं बोली, मगर चलते चलते वो बिल्डिंग के पास आई और दीवार पर चढ़ने लगी। सर मेरी तो बुरी तरह से फट गई थी। सॉरी, मतलब मैं डर गया था। सर वो 1-2 मिनट में ही दीवार चढ़कर सीधा गलियारे में आ गई। यहाँ मैंने उसका चेहरा देखा। वो वही थी सर, मुझे पक्का याद है। डर से मेरी चीख निकल गई तो बाकी सब भी भागकर बाहर आ गए। डॉक्टर विश्वास उसे डांटते हुए बोले, जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो वो तो कब की मर चुकी है, और अब ये मत कहना कि ये उसका भूत था। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा या फिर तुम्हारा वहम होगा। तुम सिगरेट ही पी रहे थे ना, कुछ और तो नहीं। जाओ सब लोग अपने हॉस्टल में। उन सबको डांट लगाकर डॉक्टर विश्वास तेजी से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। वो बड़बड़ा रहे थे, भूत दिख रहे हैं इन्हें यहाँ। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, इतना भी कोई डरता है क्या? अगले दिन सुबह डॉक्टर विश्वास टहलने निकले तो वो मुर्दा घर का चौकीदार उन्हें मिल गया। डॉक्टर विश्वास को देखते ही वो रुक गया और इधर उधर की बातें करने लगा। बोलते बोलते अचानक उसने पिछली रात हुए हादसे के बारे में डॉक्टर विश्वास से पूछ लिया। डॉक्टर विश्वास थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोले, अरे कुछ नहीं, वो लड़के लड़कियां थोड़ा डर गए थे, शायद उन्हें कुछ वहम हुआ था।
तुम परेशान मत हो। वैसे एक बात बताओ, ये कल रात वाली बात तुम्हें कैसे पता चली? चौकीदार ने बताया कि वो रात में राउंड लगाते हुए हॉस्टल के पास से गुजरा तो उसने सारे स्टूडेंट्स को बाहर बरामदे में बैठा देखा और वो भी वहां उनसे बात करने के लिए रुक गया। वो डॉक्टर विश्वास को समझाने लगा कि भूत प्रेत होते हैं, ऐसे लोग जिनका अंतिम संस्कार नहीं होता, उनकी आत्माएं अक्सर भटकती रहती हैं और अगर कोई उन्हें छेड़े तो कुछ न कुछ गलत जरूर होता है। उसका कहना था कि उन्हें उन बच्चों की बात माननी चाहिए, मगर डॉक्टर विश्वास ने उसे चुप करा दिया। घर जाकर उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और शहर की तरफ निकल पड़े। जब वो वापस आए तो घर न जाकर सीधा हॉस्टल पहुंचे। सारे स्टूडेंट्स की शक्लों पर अभी भी 12 बज रहे थे। डॉक्टर विश्वास ने 2-4 लड़कों को पास बुलाया और उनकी मदद करने को कहा। वो अपने साथ सीसीटीवी कैमरों का पूरा सेटअप लेकर आए थे। उन्होंने सबकी मदद से पूरे हॉस्टल के बरामदे में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए और रिसेप्शन पर उसका कंट्रोल रूम भी बना दिया। वो बोले, तुम लोगों को बड़े भूत दिखाई देते हैं ना? अब देखते हैं वो चुड़ैल कैमरे पर दिखाई पड़ती है या नहीं। इस सब के बाद डॉक्टर विश्वास अपने घर चले गए और जाते हुए उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को शाम को मुर्दा घर में मिलने को कह दिया। शाम को करीब 7 बजे जब डॉक्टर विश्वास मुर्दा घर पहुंचे तो वहां बस 5-6 लड़के ही थे। पूछने पर उन्होंने कहा कि आज संडे है तो बाकी लोग आराम कर रहे हैं। डॉक्टर विश्वास थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए उन्हें अंदर ले गए। हमेशा की तरह आज भी चौकीदार ने उन्हें रात में वहां जाते हुए टोका और डॉक्टर विश्वास ने उसकी बात को फिर से अनसुना कर दिया। अंदर जाते ही डॉक्टर विश्वास ने उसी लड़की की लाश को फिर से निकाला और सारे स्टूडेंट्स को दिखाते हुए कहा, ये देखो, पिछले 3 दिन से हम इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये तुम्हें हॉस्टल में दिखी थी। यार तुम लोग कम से कम बोलने से पहले सोचा तो करो। कुछ देर पढ़ने और नोट्स बनाने के बाद वो सब वहां से चले गए। उधर डॉक्टर विश्वास सोच रहे थे कि देखते हैं आज क्या होता है, मगर आज हॉस्टल से पिछली रात की तरह कोई आवाज नहीं आई। अगले दिन डॉक्टर विश्वास और बाकी सभी स्टूडेंट्स अपने काम पर लौट गए। डॉक्टर विश्वास सोच रहे थे कि चलो कैमरे लगाने का कुछ तो फायदा हुआ, कम से कम इन स्टूडेंट्स की शरारतें तो बंद ही हो जाएंगी। कुछ दिन यूं ही बीत गए। शनिवार की एक शाम डॉक्टर विश्वास अपने घर के बरामदे में बैठे कुछ सोच रहे थे। वो अचानक उठे और हॉस्टल की तरफ निकल गए। स्टूडेंट्स भी उन्हें वहां देखकर थोड़ा चौंक गए। डॉक्टर विश्वास ने कहा कि वो सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए आए हैं और उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर विश्वास रिसेप्शन पर बने कंट्रोल रूम में बैठकर पिछले कुछ दिनों की फुटेज देखने लगे। वो वीडियो तेज स्पीड पर चलाकर देख रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि फुटेज में उन्हें कुछ खास नहीं मिलेगा और अब तक हुआ भी ऐसा ही था कि तभी एक फ्रेम में उन्हें कुछ दिखा। ये फुटेज ठीक 3 दिन पहले की थी। उसमें डॉक्टर विश्वास को बार बार एक लड़की दिख रही थी जो कि उनके स्टूडेंट्स में से नहीं थी। देखने में तो वो लड़की बिल्कुल साधारण ही थी, पर वो कुछ भी नहीं कर रही थी। हर बार वो किसी न किसी कोने में खड़ी दिखाई दे रही थी और कोई भी स्टूडेंट उससे बात करता नहीं दिख रहा था। कुछ देर वीडियो देखने पर डॉक्टर विश्वास को समझ आया कि ऐसा क्यों था। वो लड़की शायद किसी को दिखाई ही नहीं दे रही थी। डॉक्टर विश्वास थोड़ा परेशान हो गए। वो फुटेज को रिवाइंड करके देखते जा रहे थे कि अचानक पूरी वीडियो में एक अजीब सी बात हो गई थी। वो लड़की जो यहाँ वहां बस खड़ी दिखाई दे रही थी, वो अचानक कैमरे में घूरने लगी थी। डॉक्टर विश्वास जितनी भी फुटेज को आगे पीछे करते,
वो लड़की एक ही जगह पर खड़ी कैमरे में घूरती दिखाई पड़ रही थी। जब डॉक्टर विश्वास ने जूम करके देखा तो उस लड़की की शक्ल देखकर तो मानो उनकी सांस रुक गई। ये वही लड़की थी जिसके ऊपर वो इतने दिनों से प्रैक्टिस करके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। डॉक्टर विश्वास जो भी कैमरा एंगल बदलते वो लड़की उसी कैमरे में देखने लगती। डॉक्टर विश्वास को महसूस हो रहा था कि वो जैसे सीधा उनकी ही आंखों में देख रही हो। वो बहुत असहज हो गए थे। उन्होंने उठकर स्क्रीन बंद कर दी। डॉक्टर विश्वास को आज पहली बार अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो भागते हुए मुर्दा घर पहुंचे और उसी लड़की की फाइल देखने लगे। उसकी मौत सर में चोट लगने के बाद ब्रेन हेमरेज से हुई थी। डॉक्टर विश्वास जानते थे कि उसकी मौत तो कब की हो चुकी थी। फिर उन्होंने जो वीडियो में देखा था वो क्या था? डॉक्टर विश्वास तुरंत ही लगभग भागते हुए मुर्दा घर के अंदर पहुंचे और उस लड़की की लाश को ढूंढने लगे, मगर वो हैरान थे कि आखिर उसकी लाश कहाँ गई। उन्होंने एक एक करके मुर्दा घर के सारे कंपार्टमेंट छान मारे, मगर उसकी लाश कहीं नहीं मिली। डॉक्टर विश्वास गुस्से और डर से भरे हुए रिसेप्शन की तरफ दौड़े और स्टाफ से उस लाश के बारे में पूछा, मगर उनके मुताबिक पिछले कुछ दिनों में कोई भी उस लाश को वहां लेने नहीं आया था। वो तो अपने कंपार्टमेंट में ही होनी चाहिए थी। ये बात जैसे पूरे अस्पताल में आग की तरह फैल गई और वहां हड़कंप मच गया। उधर उस चौकीदार ने सारा दोष डॉक्टर विश्वास पर ही डाल दिया। उसने सबको बता दिया कि डॉक्टर विश्वास रात में अपने स्टूडेंट्स के साथ मुर्दा घर में आते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं। वहां के डॉक्टर, स्टूडेंट्स और सारे स्टाफ के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। डॉक्टर विश्वास बिल्कुल बदहवास हो गए थे। उनका आज तक का सारा अनुभव, सारा ज्ञान जैसे कम पड़ गया था। क्या इंसान के अलावा भी किसी और चीज का अस्तित्व होता है? उनके मन में इस तरह के सवाल घूम रहे थे। हार कर वो अपने घर वापस चले गए और अपनी पत्नी को अब तक का सारा हाल सुनाया। उनकी पत्नी के मुताबिक उन्हें अब यहां नहीं रहना चाहिए। शायद उनसे कोई गलती हुई थी, मगर डॉक्टर विश्वास तो अपने ही मन की उलझन में थे। उन्होंने नींद की कुछ गोलियां खाई और बिस्तर पर लेट गए। उन्हें लेटे हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि उन्हें अपने सीने पर भारीपन सा महसूस होने लगा। हर गुजरते लम्हे के साथ वो भारीपन और भी बढ़ता जा रहा था और कुछ ही देर में उनसे ठीक से सांस भी नहीं ली जा रही थी। डॉक्टर विश्वास ने आंखें खोली तो वो लड़की उनके सिरहाने ही बैठी हुई थी। डॉक्टर विश्वास चीखते हुए बिस्तर पर उठकर बैठ गए। वहां आसपास कोई नहीं था, न वो लड़की न कोई और। डॉक्टर विश्वास सपना देख रहे थे। उन्होंने घड़ी देखी तो रात के 10 बज रहे थे। शायद पिछले कुछ दशकों में डॉक्टर विश्वास ने पहली बार इतना भयानक सपना देखा था। उन्होंने पास ही रखी बोतल से पानी पिया और उठकर बालकनी में चले गए। बाहर की खुली हवा में अब वो थोड़ा ठीक महसूस कर रहे थे। तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनके बगीचे में कोई खड़ा है। थोड़ा ध्यान से देखने पर उन्हें महसूस हुआ कि वहां पर कोई लड़की थी। वो बालकनी से ही चिल्लाने लगे, कौन है? कौन है वहां? मगर उस तरफ से कोई जवाब नहीं आया। डॉक्टर विश्वास की आवाज सुनकर उनकी पत्नी भी वहां आ गई और पूछने लगी कि वो आखिर क्यों चिल्ला रहे हैं। मगर डॉक्टर विश्वास का डरा हुआ चेहरा देखकर वो भी परेशान हो गई। डॉक्टर विश्वास बौखलाए हुए थे। उन्होंने उन्हें शांत कराया और उनकी इस परेशानी की वजह पूछी, पर डॉक्टर विश्वास उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। वो पूरी रात जागते रहे। अगली सुबह वो खुद को व्यस्त रखने के लिए जल्दी ही अस्पताल पहुंच गए, मगर आज वहां का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं था।
सारा स्टाफ आपस में कानाफूसी कर रहा था। डॉक्टर विश्वास ने बाकी डॉक्टर से पूछा कि इस अजीब से माहौल के पीछे की वजह क्या थी, तो उन्होंने बताया कि स्टाफ ने अस्पताल में बार बार एक लड़की के दिखने की बात कही है। डॉक्टर विश्वास ये सुनते ही जैसे डर से गए। स्टाफ के मुताबिक पिछली रात एक बहुत भयानक सी लड़की सबको दिखाई दे रही थी। क्या स्टाफ, क्या मरीज, सबने उसे देखा था। एक ही रात में उसका डर इतना फैल गया था कि सुबह होते ही मरीजों के परिवार के लोग उन्हें लेकर शहर के हॉस्पिटल चले गए थे। वहीं डॉक्टर विश्वास भी कल रात वाली बात अभी भूले नहीं थे। उनका आज का दिन भी बेकार ही गया था। धीरे धीरे उस लड़की का अस्पताल में दिखना आम हो गया। रात तो क्या, वो दिन में भी सबको दिखाई देने लगी थी। उसका वो पीला सा सिला हुआ जिस्म किसी की भी रूह कपा देने के लिए काफी था। सरकारी अस्पताल होने के बावजूद वहां का सारा स्टाफ, जैसे कि नर्स, वार्ड बॉय और बाकी कर्मचारी काम छोड़कर जा चुके थे। डॉक्टर विश्वास भी अब पूरा दिन अपने घर पर ही रहते थे। आखिर वो अस्पताल जाकर करते भी क्या। अस्पताल खाली होने की वजह से अब गांव के लोग भी उस तरफ नहीं आते थे। कुछ महीनों बाद डॉक्टर विश्वास भी दिल्ली वापस चले गए थे, मगर वो अब पहले की तरह खुश नहीं रहते थे। उन्हें अक्सर रात में डरावने सपने आते थे और वो लड़की अब भी उन्हें कभी भी कहीं भी दिख जाती थी। एक शाम डॉक्टर विश्वास अपनी पत्नी के साथ बाहर से डिनर करके घर लौट रहे थे कि उनकी गाड़ी के सामने वही लड़की आ गई। डॉक्टर विश्वास गाड़ी का संतुलन कायम नहीं रख पाए और उनकी गाड़ी सीधा एक बिजली के खंभे से जा टकराई। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने उनकी और उनकी पत्नी की मदद करके उन्हें एक अस्पताल तक पहुंचाया। उस हादसे के बाद तो जैसे डॉक्टर विश्वास बिल्कुल टूट ही गए थे। वो लड़की अब भी उनके सपनों में आती थी और वो अब भी अक्सर अपनी नींद से उठकर बैठ जाया करते थे। दिन में वो लड़की उन्हें अपने घर में जहां तहां दिख जाती थी, मगर शायद डॉक्टर विश्वास ने उस सच्चाई के साथ जीना सीख लिया था। शायद वो अब मान बैठे थे कि भूत होते हैं।